नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय संसाहुणं। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्ण नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। हीरक जयंती समारोह को प्राप्त हो रहे अमृत महोत्सव के केंद्र बिंदु आचार्य कुंतु सागर मुनिराज को नमोस्तु। भारत में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं उन सबको नमोस्तु। शांति सागर तीर्थ पर विराजमान युगल मुनिराज पूज्य सुयश गुप्त मुनि और चंद्रगुप्त मुनिराज को नमोस्तु। आर्यकात्रय को वंदामी और शेष समस्त गणिनी आर्यिकाएं और अन्य आर्यिका माताजियों को वंदामी। ऐलक क्षुल्लक क्षुल्लिका माताजियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। सन 1992 में चरित्र चक्रवर्ती पुस्तक के लेखक पंडित सुमेर चंद्र दिवाकर जी ने सिवनी से एक पत्र जबलपुर लिखा था और उस पत्र में उन्होंने हमारे लिए कुछ सुंदर परामर्श दिया था। प्रथम बार हम भक्तामृत स्तोत्र पर व्याख्यान कर रहे थे। उन्होंने एक दोहा भेजा था लिख करके और एक पुस्तिका भी भेजी थी। दोहा ऐसा था, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान, नाहरते भय वीर जिन, गजपारस भगवान। उपदेश सुन पशु सुलझे, पुमान क्यों न सुलझे। भगवान जिनेंद्र का उपदेश सुनकर पशु सुलझ गए, मनुष्य क्यों न सुलझे। दो उदाहरण दिए। नाहरते भय वीर जिन, सिंह अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु की पर्याय को प्राप्त हो गया और गज पारस भगवान और वज्र घोष हाथी सल्लकी वन में जिसका अपना एक साम्राज्य हुआ करता था, वह अरविंद मुनिराज के उपदेश को सुनकर था तो जिनोपदेश, क्योंकि कोई भी गुरु कोई भी आचार्य अपने मन का उपदेश न करके जिन का उपदेश ही सुनाते हैं। तो उपदेश सुनकर हाथी ने 5 पापों का त्याग कर दिया, सम्यक्त्व को धारण कर लिया, 12वें स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हो गया। वहां से आकर रश्मि वेग विद्याधर की पर्याय में उत्पन्न हुआ, फिर देव पर्याय, फिर वहां से आकर
वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय को प्राप्त हुआ। फिर वहां से पुनः देव पर्याय में ग्रैवेक में हेमेंद्र पद को प्राप्त हुआ और वहां से आकर आनंद राजा की पर्याय को प्राप्त हुआ और फिर वहां गुरु के उपदेश को सुनकर उन्होंने एक सूर्य जिनालय का निर्माण किया और दीक्षा धारण करके 16 कारण भावनाएं भाई अनंत स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त किया और वहां से आकर काशी देश की वाराणसी नगरी में 23वें तीर्थंकर पार्श्व जैनेन्द्र की पर्याय को प्राप्त किया। एक हाथी से तीर्थंकर तक की यात्रा उपदेश से संपन्न हुई। एक सिंह से तीर्थंकर तक की यात्रा उपदेश से संपन्न हुई। वो उपदेश क्या वस्तु थी? तो जब आगम में जाकर के देखते हैं तो कुछ उसका परिचय मिलता है अपने को। प्रवचन सार ग्रंथ की 106 गाथा में कुंद आचार्य महाराज लिखते हैं ज्ञेयाधिकार में, सम्यक दर्शनाधिकार में, पविभक्त पदे सत्तम पुधत्तमिति शासनम ही वीरस अन्नत मत भावम। अन्यत्व और पृथक्त्व, इन दो शब्दों में अंतर बताते हुए आचार्य कहते हैं कि जिन द्रव्यों के प्रदेश ही भिन्न भिन्न है वो तो पृथक है, और जिनमें प्रदेश भेद न होते हुए भी लक्षण भेद हैं वो अन्य अन्य है। अर्थात ज्ञान और आत्मा, इनमें अन्यत्व है। आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण है, तो गुण और गुणी में अन्यत्व है। पर पुद्गल और आत्मा में पृथक्त्व है। ये भिन्नत्व के दो भेद हैं। तो ऐसा कौन कह रहे हैं? यदि शासनम ही वीरस। देखिएगा आप शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि जिन शासन बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, पर ये है क्या जिन शासन? तो आचार्य कह रहे हैं वीरस इति शासनम उपदेश आज्ञा इति। तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन स्वामी कह रहे हैं कि शासन का अर्थ क्या होता है? उपदेश। शासन का अर्थ क्या होता है? भगवान की आज्ञा। तो उपदेश और आज्ञा, इनको शासन कह रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया है वो श्रावक धर्म और मुनि धर्म का उपदेश दिया है, और तो कोई उपदेश नहीं दिया। हाँ, श्रावक धर्म और मुनि धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पाए जाते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन के विषयभूत तत्वार्थों का भी उन्होंने उपदेश दिया है। सम्यक ज्ञान में जो विशेषताएं होती हैं और सम्यक ज्ञान के जो भेद प्रभेद होते हैं उनका भी उपदेश दिया है, और सम्यक चारित्र का भी उपदेश दिया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रत्नत्रय ही जिन शासन है। और रत्नत्रय को भिन्न भिन्न शब्दों से जब अपन अभिहित करते हैं, पुकारते हैं, तो पता चलता है कि एक रत्नत्रय को उमा स्वामी आचार्य मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो यदि जिन शासन रत्नत्रय का नाम है तो फिर रत्नत्रय तो मोक्ष मार्ग का नाम है। तो
तो जिन शासन मोक्ष मार्ग हो गया। चलो अपन आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों की शरण को प्राप्त हो जाएं। आचार्य समंतभद्र स्वामी क्या कहते हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु। धर्म के जो ईश्वर तीर्थंकर भगवान हैं वे सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि इत्यर्थ। रत्नत्रय को धर्मम विदु, धर्म जानते हैं। यानी अरहंत भगवान रत्नत्रय को धर्म जानते हैं। क्या अर्थ हुआ कि जब अरहंत भगवान उसको धर्म जान रहे हैं तो धर्म होगा ही होगा, इसमें तो संदेह नहीं रह जाता। क्योंकि सर्वज्ञ का जो ज्ञान होता है वह शुद्ध होता है, वह निर्दोष होता है, वह अचूक होता है। तो उन्होंने यदि रत्नत्रय को धर्म जाना है तो इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि जिन शासन धर्म है। अब धर्म क्या है इस पर अपन विचार करें तो रणत्यंच धम्मो, रत्नत्रय धर्म ऐसा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा में लिखा हुआ है। पर वहां पर धर्म शब्द के और भी 3 अर्थ दिए। धम्मो वस्तु स्वभाव, वो वस्तु स्वभाव को भी वो धर्म कह रहे हैं। वस्तु स्वभाव का अर्थ जिस वस्तु का जो स्वभाव है, जैसे चेतन का चैतन्य स्वभाव है, जड़ का जड़त्व स्वभाव है, स्वर्ण का स्वर्णत्व स्वभाव है, मनुष्य का मनुष्यत्व स्वभाव है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका धर्म है। और उस धर्म से कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो तो गुण धर्म है। प्रत्येक वस्तु में अपना अपना गुणधर्म रहता ही है। तो वो उसको गुणधर्म, आज वैज्ञानिक भाषा में उसको गुणधर्म कहते हैं और शास्त्रीय भाषा में उसको मात्र धर्म कह देते हैं। वत्थु साहब धम्मो, धम्मो वत्थु साहब। पर फिर भी वस्तु स्वभाव को जानकर अपन अपनी वस्तु जो है वो तो चेतन वस्तु है, उसके स्वभाव को अपन जानकर जो अपना स्वभाव नहीं है उसको छोड़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। और जो स्वभाव है उस रूप रहने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। काल भले ही अल्प हो, अंतर मुहूर्त के लिए रह सकते हैं, अधिक समय नहीं रह सकते, मन अस्थिर है इसलिए। तो इतने सारे उद्धरणों से ये बात समझ में आ रही है कि शासन शब्द मोक्ष मार्ग का वाचक है, रत्नत्रय का वाचक है, धर्म का वाचक है। और एक शब्द और मिल रहा है, मूलाचार की 151 क्रमांक गाथा में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती अपनी टीका में लिखते हैं, तीर्थस्य तीर्थस्य शासनस्य। तीर्थ शब्द का अर्थ शासन बता रहा है वो, अर्थात शासन का एक अर्थ तीर्थ भी है। फिर ये तीर्थ क्या वस्तु है इसकी भी अपन खोज करें। ये थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा अपन और रोचक चर्चाओं पर जाएंगे। थोड़ा थ्योरी भी ज़रूरी है ना, बाद में प्रैक्टिकल जो घटनाएं हैं, जो वृत्तांत है, जो प्रक्रिया है, जो साधनाएं हैं, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो तिथम, तीर्थ शब्द का अर्थ प्रवचन सार ग्रंथ की पहली गाथा में है, बल्कि वहाँ तीर्थ शब्द है, उसकी व्याख्या में तीर्थ शब्द का अर्थ दिया है। अभी अपन कहो तीर्थ क्या है तो आप 10 तीर्थों के नाम तो ऐसे ही मुंह पर कंठस्थ होंगे, गिना दोगे। शिखर जी, चंपापुरी, पावापुरी, गिरनार जी, श्रवण बेलगोला, महावीर जी, ऐसे कई नाम आप गिना सकते हैं। तो ये तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है ये प्रश्न है, तीर्थ क्षेत्र के नाम क्या है ये प्रश्न नहीं है। तो
प्रवचन सार की पहली गाथा की जो व्याख्या है उसमें लिखा, दृष्ट श्रुतानुभूत विषय सुखाभिलाष रूप नीरव प्रवाश रहितेन परम समाधि पोतेनोत्तीर्ण संसार समुद्रत्वात् अन्येषां तरणोपायत्वाच्च तीर्थम। तरणोपायत्वाच्च तीर्थम। संसार समुद्र से तरने का जो उपाय है वह तीर्थ है। और किस अपेक्षा से तरना है संसार समुद्र से? तो महावीर भगवान के लिए कह रहे हैं कि देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए जो भी इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों से प्राप्त होने वाले सुख की अभिलाषा आत्मा, संसारी आत्मा की जो नैया है उसमें जल भरने का काम करते हैं। ये अभिलाषा, सांसारिक सुखों की अभिलाषा अपनी नाव को पानी से भर देती है, और पानी से भरी हुई नाव समुद्र को पार नहीं कर सकती। तो उसके प्रवेश से रहित परम समाधि पोतेन, जो सर्वोच्च ध्यान है, जो शुद्धोपयोग रूप है, जिसको परम समाधि कहा है, उस शुद्धोपयोग में दो घटनाएं होती हैं। एक तो वो उपयोग शुद्ध होता है, और उस उपयोग के शुद्ध होने से योग भी तदनुरूप हो जाता है। थोड़ी शास्त्रीय चर्चा है, पर समझने की बात है कि उस ध्यान में, जिस ध्यान से महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान सम्यक ज्ञान का ही एक प्रकार है। तो वो जो आत्म परिचय है उसको उन्होंने राग रहित बना दिया, वीतराग हो गया वो। और वीतराग होने से उनकी जो मन वचन काया की परिणति थी वो विकल्प रहित हो गई। राग रहित ज्ञान हुआ और विकल्प रहित मन हुआ, दो भिन्न घटनाएं हो गई। राग रहित ज्ञान को निर्विकार स्वसंवेदन कहते हैं, और संकल्प विकल्प रहित मन को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो निर्विकार स्वसंवेदन उपयोग शुद्धि है, और निर्विकल्प समाधि योग शुद्धि है। बस ये दो काम किए महावीर स्वामी ने। उनमें भी पहला ही काम किया, दूसरा तो हो गया। पहला उन्होंने अपने पुरुषार्थ से किया, दूसरा कार्य स्वतः हो गया। और बस 12.5 वर्ष दीक्षा के पूर्ण हुए, और अभी अभी जो वैशाख शुक्ला दशमी की तिथि गई, उस तिथि पर उन्होंने अनादिकालीन जो आवरण था, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और जो विघ्न उत्पादक कर्म था अंतराय, और जो भ्रमित करने वाला कर्म था, चंचल करने वाला कर्म था, भ्रमित करने वाला दर्शन मोहनीय, चंचल करने वाला चारित्र मोहनीय, इन 4 घाती कर्मों का क्षय कर डाला। एक सिंह ने अपने अंतिम पर्याय में, तीर्थंकर पर्याय में, इतना बड़ा काम कर डाला। कैसे किया? जिन शासन से, उस उपदेश से। शासन को उपदेश किया। किसका उपदेश? कल्याण का उपदेश, धर्म का उपदेश, मोक्ष का उपदेश। और इसको अध्यात्म ग्रंथों में आत्मा भी कहा गया है।
आत्मा का उपदेश। आत्मा का अर्थ क्या लेंगे? आत्मा का उपदेश, इसका अर्थ ये नहीं लेना कि किसी जीव का उपदेश दे रहे हैं। आत्मा शब्द का अर्थ समय पहाड़ ग्रंथ की 16वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बताया है। क्या बताया है? दंसणाण चरिताणि सेविदव्वाणि साहुणाणि च ताणि पुण्जाण तिन्निवि अप्पाणं चैव निच्छयदु। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनकी सेवा करनी है। किनको? साधु को। साधु को रत्नत्रय की आराधना करनी है। और हे शिष्य, ताणी तिन्निवि, ये तीनों ही निश्चयदो अप्पाणम चेव, निश्चयतः आत्मा ही है। क्या कह रहे हैं? ये रत्नत्रय आत्मा ही है, ही लगा दिया। रहणत्वयं न वट्टै अप्पाणम मुयित्तु अन्न दवियम्मि। रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं हो सकता। इसलिए ये जिन शासन आत्मा का उपदेश है, ये जिन शासन धर्म का उपदेश है, ये जिन शासन रत्नत्रय का उपदेश है, ये जिन शासन मोक्ष मार्ग का उपदेश है, ये जिन शासन कल्याण का उपदेश है, ये जिन शासन हित का उपदेश है। कश्चित भव्य प्रत्यासन्न निष्ठ, सर्वार्थ सिद्धि की भूमिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा कि एक भव्य द्वैपायक नामा, टिप्पण में कोई द्वैपायक नाम का कोई गृहस्थ होगा, वो आकर गुरु से प्रश्न करता है, भगवन, आचार्य हैं वो, तो भगवन कह रहा है। भगवन का अर्थ यहाँ पर परमात्मा नहीं है, बल्कि ज्ञान और वैराग्य से संपन्न आचार्य परमेष्टि को भगवन कह रहा है। भगवन किन्नु खलु आत्मनिहितं स्यादिति, वस्तुतः आत्मा का हित क्या है? स आह मोक्ष इति, वे आचार्य कहते हैं मोक्ष। तो किन स्वरूपोऽसौ मोक्षः कश्चास्य प्राप्त्युपाय इति। प्रश्न करता है कि मोक्ष का स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। फिर ऐसा करते करते तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र अवतरित होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। इनमें से दो होने पर मोक्ष नहीं होता, इनमें से एक से भी मोक्ष नहीं होता। जब ये तीनों एक आत्मा में एक साथ होते हैं, और इसमें भी दो दशाएं बनती है, एक सराग, एक वीतराग। वो वीतराग दशा से आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो कहां से कहां एक हाथी, जंगली हाथी जो मुनि को मारने दौड़ रहा है कि ये मेरे इलाके में कैसे आ गया। लेकिन क्या संयोग था कि वो ही मुनि उनके राजभवन में ये हाथी का जीव अपनी पूर्व मनुष्य पर्याय में जा चुका था। तो जैसे ही निकट आता है तो कुछ चिन्ह देखता है और वो उसका वेग धीमा हो जाता है कि इनको तो मैंने देखा है पहले। श्रुत्वाच दृष्ट्वाच पुरा निषेवितान, जाति स्मरण की 3 कारिकाएं कल्याणकारक ग्रंथ में आती है कि पूर्व की किसी परिचित वस्तु को सुनकर अथवा देखकर क्षयोपशम से मति ज्ञानावरण के एक भेद में उसके जो परमाणु होते हैं, स्मृति ज्ञानावरण, उसका क्षयोपशम हो जाता। धारणा मति ज्ञानावरण,
इन कर्मों के क्षयोपशम से एकदम स्पष्ट वो स्मरण में आ जाता है, हाथी को स्मरण में आ जाता है कि ये तो हमारे राजा थे, पोदनपुर के राजा, और मैं मरुभूति ब्राह्मण था, मैं मनुष्य से तिर्यंच बन गया और ये राजा से मुनिराज बन गए। वो वहीं हाथी घुटने टेक देता है और उन मुनिराज को प्रणाम करता है। अब वो मनुष्य पर्याय में जो क्षमताएं थी वो तो तिर्यंच पर्याय में रही नहीं, लेकिन मुनिराज उसी समय अपना प्रतिमा योग संपन्न करके उसको शुभाशीष देते हैं और उसकी उस अवस्था को देखकर वो समझ जाते हैं कि इसको जाति स्मरण हुआ है और फिर धर्म का उपदेश देते हैं। जिन शासन, हाथी को जिन शासन मिला और जन जन के आराध्य, जिनके सर्वाधिक जिन मंदिर हैं, आज ऐसे पार्श्व प्रभु बन गया वो हाथी। क्या अद्भुत घटना है। जिन शासन ने एक पशु को परमात्मा बना दिया भवांतर में। ये जिन शासन की महिमा है। इसमें और क्या क्या भरा हुआ है इसके अपन आगामी सत्रों में और चर्चा वार्ता करेंगे। आज इतना ही स्मरण में रखना है कि शासन शब्द का अर्थ क्या है। शासन शब्द का अर्थ उपदेश है। किसका उपदेश? तो शासन तीर्थ को कहा गया है और तीर्थ जिससे यह जीव संसार समुद्र तर जाए वह तीर्थ है। और वह क्या है? रत्नत्रय। और उसी को मोक्ष मार्ग भी कहा, उसी को धर्म भी कहा, उसी को आत्मा भी कहा। कई शब्द हैं। तो जिन शासन में वो सब कुछ समाविष्ट है और इतना अद्भुत है ये जिन शासन कि यदि विरोध करने के लिए भी कोई जैन आगम का व्यवस्थित स्वाध्याय कर ले तो वो शरणागत बन जाए। जैनम जयतु शासनम।